साल था 1919। इंडिया ब्रिटिश राज के साये में आजादी के लिए तरस रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और दुनिया थकी हुई थी। इंडिया में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, बहुत लोगों की कुर्बानियों से। ब्रिटिशर्स इस बढ़ते नेशनलिज्म से डर गए और उन्होंने अपना कंट्रोल और टाइट कर लिया। उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसा कानून बनाया। ये एक्ट जो लोगों पर जुल्म करने को लीगल बनाता था, इसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। बहुत से लोगों ने आवाज उठाई, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने को कहा। अमृतसर शहर पंजाब के बीचों बीच इन प्रोटेस्ट का केंद्र बन गया। यहीं पर बैसाखी के पवित्र दिन किस्मत का इतिहास से एक दुखद सामना हुआ। जैसे ही शहर त्योहार के लिए तैयार हुआ, हवा में एक बेचैनी सी छा गई। अधिकारियों ने विद्रोह के डर से पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन लोगों में विरोध की भावना बहुत गहरी थी और जलियांवाला बाग में एक पब्लिक गार्डन में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक ऐसे दुखांत के लिए मंच तैयार हो गया था जो हमेशा के लिए एक राष्ट्र की आत्मा पर दाग छोड़ देगा। उस भयानक दिन जो हुआ, वो आजादी की कीमत और ब्रिटिश राज की क्रूरता की याद दिलाता रहेगा। जलियांवाला बाग नरसंहार, जैसा कि इसे जाना जाता है, भारत की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने लाखों लोगों के दिलों में एक ऐसी आग लगा दी जो कभी बुझेगी नहीं। यह एक ऐसा दिन था जब मासूमियत खो गई थी और एक राष्ट्र के जख्म सामने आ गए थे। जलियांवाला बाग, एक बड़ा सा पब्लिक गार्डन, एक ऐसी त्रासदी का मंच बन गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस मनहूस बैसाखी के दिन जैसे ही सूरज आसमान में ऊपर चढ़ा, बाग में रौनक छा गई। मर्द, औरतें और बच्चे आने वाले कहर से अनजान त्योहार मनाने और जालिम रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए थे। हंसी और बातचीत की आवाजें हवा में तैर रही थीं, बसंत के फूलों की मीठी खुशबू के साथ। बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ और संकरे रास्तों से अंदर जाने का रास्ता एक जाल बन गया। जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों ने उस जगह को घेर लिया, बड़ी बेरहमी से डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। त्योहार के माहौल में एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी जब गोलियों की बौछार बेखबर भीड़ पर बरस पड़ी। हजारों लोगों के दिलों में दहशत फैल गई। जब वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, उनकी चीखें उस बंद जगह में गूंज रही थीं। बारूद की गंध और घायलों और मरने वालों की चीखों से हवा भर गई। मर्द, औरतें और बच्चे बेजान होकर गिर पड़े। उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए। जमीन जो कभी खुशियों से भरी थी, अब मासूमों के खून से लाल हो गई थी। 10 लंबे मिनट तक ये नरसंहार चलता रहा, क्रूरता और निराशा का एक भयानक दृश्य। जब धुआं छंटा और गोलियों की आवाजें बंद हुईं, तो जलियांवाला बाग पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। बाग जो कभी जीवन और आनंद का प्रतीक था, अब आजादी के लिए तरस रहे एक राष्ट्र पर हुए अत्याचारों का गवाह बन गया। जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर पूरे भारत और दुनिया में आग की तरह फैल गई। त्रासदी का पैमाना, क्रूरता और इस कृत्य की बेरहमी ने दुनिया के जमीर को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर के अखबारों ने नरसंहार की निंदा की, नरसंहार के दर्दनाक विवरण और पीड़ितों की कहानियां छापी। भारत में नरसंहार ने गुस्से और दुख की आग भड़का दी। राष्ट्र ने मासूम लोगों की मौत पर शोक मनाया और न्याय और आजादी के लिए एक सामूहिक आवाज पूरे देश में गूंज उठी। यह नरसंहार भारत के आजादी के संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस घटना ने कई लोगों को बदल दिया, जिन्होंने अब ब्रिटिश राज का असली चेहरा देख लिया था। महात्मा गांधी जैसे नेता, जो इस त्रासदी से बहुत प्रभावित हुए थे, ने अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान और तेज कर दिया। ब्रिटिश सरकार, जिसने शुरू में इस घटना को नजरअंदाज किया था, को देश और दुनिया दोनों जगह बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। हाउस ऑफ कॉमन्स में गर्मागर्म बहस हुई, जिसमें कई लोगों ने डायर के कामों की निंदा की।
एक जांच आयोग बनाया गया, लेकिन उसके निष्कर्षों की बहुत आलोचना हुई क्योंकि वो पक्षपाती थे और नरसंहार की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे थे। डायर, हालांकि उसे रिटायर होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसके काम औपनिवेशिक मानसिकता के अहंकार और क्रूरता को दिखाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीय मानस पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। यह आजादी की कीमत और ब्रिटिश राज की क्रूरता की एक कठोर याद दिलाता है। उस दिन की याद जो इतिहास में दर्ज है, भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जलियांवाला बाग नरसंहार सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, यह भारत के आजादी के संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट था। यह औपनिवेशिक उत्पीड़न का प्रतीक बन गया और लाखों भारतीयों के दिलों में आग लगा दी। इस नरसंहार ने भारत में ब्रिटिश राज के असली स्वरूप को उजागर किया। इसने अच्छे शासन के मिथक को तोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन की आग को हवा दी। स्वराज यानी खुद का राज की मांग और तेज हो गई, जो पूरे देश में गूंज उठी। इस घटना ने भगत सिंह नाम के एक युवा लड़के पर एक गहरा प्रभाव डाला, जो नरसंहार वाली जगह पर गया और मुट्ठी भर खून से सनी मिट्टी उठा लाया। इस अनुभव ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसे भारत के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया। नरसंहार का महात्मा गांधी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अहिंसक प्रतिरोध के जरिए भारत की आजादी के लिए लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया और पूरे देश को सत्याग्रह के बैनर तले एकजुट किया। गांधी जी ने नरसंहार के बाद ऐसे जबरदस्त भाषण दिए जो राष्ट्र के सामूहिक दुहक और गुस्से के साथ गूंजते थे। उन्होंने एकता, साहस और आजादी के लिए अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत के बारे में बात की। उनके शब्द, जो दुख और दृढ़ संकल्प दोनों से भरे थे, ने लाखों लोगों को आजादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जलियांवाला बाग की विरासत जमीन पर लगे खून के धब्बों में नहीं, बल्कि उस प्रतिरोध की भावना में जिंदा है जिसे उसने जगाया था। यह आजादी की लड़ाई में दिए गए बलिदानों और अत्याचार के खिलाफ मानव आत्मा की अटूट शक्ति की याद दिलाता है।